आज हम देखेंगे फॉर्मूला ऑडिटिंग सेक्शन को। और इसके अंदर ये जो ऑप्शंस होते हैं, इन सभी ऑप्शंस का बहुत ही ज़्यादा एमएस एक्सेल के अंदर यूज़ किया जाता है। एंड इन सभी ऑप्शंस को हम आज के वीडियो में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, देन आप इन सभी ऑप्शंस को बहुत आसानी से यूज़ करना सीख जाओगे। और जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारा एमएस एक्सेल है, इसको सीखने के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं। एंड ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 13 है। इससे पहले हम जो है 12 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिनका हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे ये जो ऑप्शंस हैं, इनको सीखते हैं। तो ये हमको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं जो है यहाँ पर कुछ डेटा एंटर कर लेता हूँ। एंड ये जो है मैंने एक मार्कशीट को यहाँ पर बना लिया है। एंड इस कॉलम में स्टूडेंट्स के नाम है, और ये जो है उनके सब्जेक्ट्स के नंबर हैं। एंड ये जो है टोटल है। तो हम जो है इनका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ऑन, और हमको जो है इनकी रेंज दे देनी है। और ब्रैकेट को क्लोज कर कर सिंपली अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देना है, जिससे कि इनका सम यहाँ पर आ जाएगा। और इसको इस तरह पकड़कर ड्रैग कर देना है। इससे क्या होगा, इन सभी बच्चों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर टोटल आ गया है। चलिए अब देखते हैं इस वाले ऑप्शन को, जो कि है आपका ट्रेस प्रेजेंट। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपने जो है कुछ बच्चों के नंबरों का सम कर दिया, तो मैं सिंपली यहाँ पर कर देता हूँ। मैंने जो है इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर लिखा, और ये जो है इसको सेलेक्ट किया। देन अपने कीबोर्ड में प्लस को प्रेस किया, और इसको सेलेक्ट किया। देन फिर से प्लस को प्रेस किया, और जो है इसको सेलेक्ट किया। इतना करने के बाद अब मैं जो है सिंपली अपने कीबोर्ड में एंटर की दबा दूंगा। इससे क्या होगा, ये जो नंबर है, और ये जो नंबर है, और ये जो नंबर है, इन तीनों का सम यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं सिंपली एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। ये मैंने प्रेस किया, और यहाँ पर सम हो चुका है। एंड सम होने के बाद अब यहाँ से हमको जो है ये नहीं मालूम कि हमने जो है किन बच्चों के नंबर को यहाँ पर ऐड किया है। तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, और ये जो ऑप्शन है ट्रेस प्रेजेंट्स, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो है हमको ऐसे इंडिकेट कर देगा एक एरो से कि यहाँ पर जो है इस बच्चे के नंबर को जोड़ा गया है, इस बच्चे के नंबर को जोड़ा गया है, और इस बच्चे के नंबर को जोड़ा गया है। तो यही इस ऑप्शन का यूज है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको इसको रिमूव करना है, देन ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है, रिमूव एरो, सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आप जो है प्लस ही करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लिखता हूँ, और इसको ऐड करता हूँ। देन प्लस का साइन प्रेस करता हूँ, और ये जो हमारा 193 है, इसको ऐड करता हूँ। देन अब मैं जो है माइनस का साइन ऐड करता हूँ, और ये जो हमारा 180 है, सिंपली इसको माइनस कर देता हूँ। एंड इसमें मैं जो है इसको इंटू कर देता हूँ। तो मैंने ये इंटू का साइन प्रेस किया, और इस वाली सेल को सेलेक्ट किया, और एंटर की को प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस माइनस इंटू हमने सब कुछ किया है। अब मान लीजिए हमको पता करना है कि इसमें हमने जो है किन किन सेलों को ऐड किया है। तब हम क्या करेंगे, सिंपली इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, और ये जो ऑप्शन है ट्रेस प्रेजेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो हमें इंडिकेट कर देगा कि ये जो आपका नंबर है, ये इन सभी सेलों के डेटा से यहाँ पर बना है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। एंड यदि आपको इनको हटाना है, देन आप सिंपली रिमूव एरो पर क्लिक कर दीजिए। ये जो हट जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो कि है आपका ट्रेस डिपेंडेंट। एंड इस ऑप्शन का जो यूज होता है, वो बिल्कुल अपोजिट होता है इस फर्स्ट वाले ऑप्शन के यूज के। तो ये जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये जो आपके सेल है, यहाँ पर आपको देखना है कि इस सेल का किस किस फॉर्मूले के अंदर यूज किया गया है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है ट्रेस डिपेंडेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो हमको ऐसे बता देगा कि इस सेल का जो है इस फॉर्मूले के अंदर यूज हुआ है। और इसी तरह आप जो है किसी भी सेल का पता कर सकते हैं। सिंपली आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है, और ट्रेस डिपेंडेंट पर क्लिक कर देना है। ये जो है आपको एक एरो के माध्यम से बता देगा कि इस सेल का यूज इस फॉर्मूले के अंदर हुआ है। तो ये बहुत आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बेसिकली इन दोनों ऑप्शंस का यूज जो है
एक दूसरे के अपोजिट है। पहले वाले ऑप्शन का यूज किया जाता है फॉर्मूले के अंदर पता करने के लिए कि किन किन नंबर्स का यूज हुआ है, और दूसरे वाले ऑप्शन का यूज किया जाता है कि ये जो नंबर्स हैं इनका पता करने के लिए कि किस फॉर्मूले में इनका यूज हुआ है। और यदि आपको जो है इन एरोज को यहाँ से रिमूव करना है, तब आप क्या करेंगे, ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है रिमूव एरो, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ से ये एरोज रिमूव हो जाएंगे। तो यही इन तीनों ऑप्शंस का यूज था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो कि है आपका शो फॉर्मूलाज। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, शो फॉर्मूलाज मींस जब आप इस पर क्लिक करोगे, इससे क्या होगा, आपकी शीट में जितने भी फॉर्मूले लग रहे होंगे वो सभी फॉर्मूले आपको दिखाई दे जाएंगे। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकली यूज करके दिखा देता हूँ। सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जो आपका डेटा है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर आपको सभी फॉर्मूले दिखाई दे जाएंगे जो भी हमने लगाए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला लगाया है, एंड यहाँ पर हमने प्लस माइनस इनटू किया है, और यहाँ पर प्लस किया है। तो जितने भी फॉर्मूले हमने लगाए थे वो सभी हमको दिखाई दे गए हैं। और यदि आपको इसको पहले जैसा करना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली इस ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक कर देंगे, जिससे कि ये जो है पहले जैसा हो जाएगा। तो यही हमारा इस ऑप्शन का यूज था, दो फॉर्मूलाज का। और इसके बाद अगला ऑप्शन है एरर चेकिंग, और इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी एरर को चेक करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप जो है कोई डेटा बना रहे हैं, और आप जो है उसमें फॉर्मूलों को लगा रहे हैं, और आपसे जो है कुछ गलती हो जाती है और वहां पर एरर आ जाता है। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली एरर चेकिंग पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो है आपको बता देगा कि कहाँ पर क्या गलती है। तो यही इस ऑप्शन का यूज था। चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन, जो कि है आपका इवेल्युएट फॉर्मूला। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो नंबर है आपका, आपको इसमें देखना है कि आपने जो है किस किस नंबर को ऐड किया है, माइनस किया है और इनटू किया है, जिससे आपको ये रिजल्ट यहाँ पर मिला है। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इवेल्युएट फॉर्मूला, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, और जो फॉर्मूला इसके अंदर लगा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है G3 सेल में हमने प्लस किया है G8 को, उसके बाद हमने माइनस किया है G6 को, देन इसमें इंटू किया है G10 का। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। और यदि आपको ये भी देखना है कि G8 में कितना नंबर था, तब आप क्या करेंगे, ये जो इवेल्युएट बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू दिखाई दे जाएगी। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ, एंड आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमारी 248 थी। और इसी तरह आपको जो है यदि इसकी भी वैल्यू देखनी है कि G8 की कितनी वैल्यू थी, देन आप दोबारा से इस पर क्लिक कर दीजिए। ये जो है G8 की वैल्यू भी दिखा देगा कि 193 इसकी वैल्यू थी। और अब यदि आप इस पर क्लिक करेंगे, देन ये क्या करेगा, इन दोनों का सम कर देगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, एंड इसने सम कर दिया है। और इसके बाद अब यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन ये जो है आपको G6 की वैल्यू दिखाएगा, देन उसमें G10 की वैल्यू का मल्टीप्लाई करेगा और इसको माइनस कर देगा, जिससे कि आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं सिंपली आपको इवेल्यूट पर क्लिक कर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर फिर से क्लिक किया, और इसने जो है G8 की वैल्यू को दिखा दिया। अब मैं यहाँ पर दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, इसने जो है G10 की वैल्यू भी दिखा दिया। अब यदि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा। मैं कर देता हूँ, इसने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यदि मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, तो जो है हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जो कि हमारा यहाँ पर भी है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है इवेल्यूएट का, जिसके माध्यम से आप जो है एक एक नंबर का पता लगा सकते हैं कि किस किस नंबर का यूज किया गया है, तब जाकर ये रिजल्ट आया है। तो बहुत इजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका वॉच विंडो। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप जो है एक से ज्यादा सीटों पर काम कर रहे हैं, और आपको जो है ये जो डेटा है इसको यहाँ पर दोबारा से लिखना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली पहली सीट पर जाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे क्या लिख रहा है, देन उसको यहाँ पर लिखेंगे। देन लिखने के बाद दोबारा जाएंगे, और दोबारा देखेंगे इसके आगे क्या लिख रहा है, देन उसको यहाँ पर लिखेंगे। मीन्स आप जो है इसी तरह करेंगे तो ये एक बहुत ही ज़्यादा टफ कार्य हो जाएगा। तो इसको आसान तरीके से करने के लिए
हमारे पास ये वाला ऑप्शन होता है वॉच विंडो। और इसको यूज कैसे करते हैं, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये एक बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि है आपका ऐड वॉच। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, ये दूसरा बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो है आपसे पूछेगा कि हमको रेंज दो कि कितना एरिया आपको जो है देखना है। तब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट कर कर और इसकी जो रेंज है उसको हम यहाँ पर दे देंगे। ये यहाँ पर हमने रेंज दे दी है और ऐड पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमने ये जो डेटा सेलेक्ट कर कर यहाँ पर रेंज दी है, ये कंप्लीट डेटा इस बॉक्स में आ चुका है। ये आप देख सकते हैं। और अब आप जो है किसी भी सीट पर चले जाइए, सीट 2 पर या फिर सीट 1 पर या फिर और भी सीट पर, ये विंडो यहीं पर रहेगी और आप जो है यहाँ से देखकर लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मीन सब्जेक्टों के नाम, फिर स्टूडेंट्स के भी नाम है, विनेश, लवी, ललिता, तन्मय, और उनके नंबर्स भी हैं। यहाँ पर हमारा वो पूरा डेटा है जिसको हमने अभी अभी सेलेक्ट किया है। तो यदि अब आपको इस सीट पे भी लिखना है तो आप यहाँ से देखकर लिख दीजिए। यही इस ऑप्शन का यूज होता है वॉच विंडो का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको इसको डिलीट करना है, देन आप सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिए और ये जो डिलीट वॉच है इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। और यदि आपको एक ही बार में डिलीट करना है, तब आप क्या करेंगे, इन सभी को एक ही बार में सेलेक्ट कर लेंगे। बट सेलेक्ट कैसे करेंगे, यदि आप बीच में से सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है सिलेक्ट नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, मैं जो है इसको बीच में से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है और केवल एक ही सिलेक्ट हो रहा है। बट हमको जो है इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है। तब हम क्या करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे विंडो में। तो यहाँ पर ये जो आपको व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को दबाना है और उसको दबाए रखना है और ऐसे ऊपर की साइड ले जाना है जिससे कि ये सभी एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। और डिलीट वॉच पर क्लिक कर देना है एंड ये एक ही बार में डिलीट हो जाएंगे। तो यही हमारा इस ऑप्शन का यूज था, वॉच विंडो का। तो चलिए अब देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो कि है आपका कैलकुलेशन ऑप्शन। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं, देन आपको यहाँ पर ये तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं और अभी जो है हमारा ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट है। तो इसका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा टोटल है ये यहाँ पर नहीं है, हमने जो है इसको डिलीट कर दिया और मैंने जो है अब यहाँ पर इसका टोटल किया सम। देन मैंने ब्रैकेट को ओपन किया और ये जो रेंज है इसको दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर कर एंटर की को प्रेस कर दिया। इससे क्या हुआ, ये जो है हमारा यहाँ पर टोटल आ चुका है। अब मान लीजिए मुझको जो है इन सभी स्टूडेंट्स का टोटल यहाँ पर चाहिए। तब हम क्या करेंगे, सिंपली इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको पकड़कर ड्रैग कर देंगे। इससे क्या होगा, इन सभी स्टूडेंट्स का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन ऑप्शन है यहाँ पर हमने ऑटोमेटिक को सेलेक्ट कर रखा है। तो अब मैं जो है इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब जो है हमारे पास सिर्फ इसका ही टोटल है, विनेश का। और अब यदि हम यहाँ पर जाते हैं कैलकुलेशन ऑप्शन पर और ये जो टिक है इसको हम जो है ये जो सबसे लास्ट में जो मैनुअल लिख रहा है यहाँ पर लगा देते हैं। अब इससे क्या होगा, अब यदि आप यहाँ पर पकड़कर इसको ड्रैग करोगे, देन यहाँ पर इन सभी स्टूडेंट्स का टोटल नहीं आएगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पर पकड़ा और सिंपली ड्रैग किया एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो गई है और जो है यहाँ पर टोटल नहीं आया है। तो यही हमारा इस ऑप्शन का यूज होता है, कैलकुलेशन ऑप्शन का। यदि आप ऑटोमेटिक कर देंगे, देन ये जो है यहाँ पर फंक्शन करेगा और यदि आप मैनुअल करेंगे, देन आपको खुद से यहाँ पर फंक्शन करना पड़ेगा। तो अब आपको जो है इनका टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट सीट, इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर इन सभी का टोटल आ जाएगा। तो मैं फिलहाल इस पर क्लिक कर देता हूँ, कैलकुलेट सीट पर। मैंने इस पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं अब जो है यहाँ पर हमारा ये टोटल आ चुका है। एंड यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ ये वाला जो ऑप्शन है कैलकुलेट सीट और कैलकुलेट नाउ, ये भी समझ में आ गया होगा। और वैसे इन दोनों ऑप्शन का यूज सेम ही होता है, बट इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि इस ऑप्शन के नाम से ही क्लियर है, कैलकुलेट सीट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा,
ये जो आपकी सीट अभी ओपन है एमएस एक्सेल में, सीट क्या होता है? ये जो वाइट वाइट एरिया आपको दिख रहा है, इसी को सीट कहा जाता है। और जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं, देन आपके एमएस एक्सेल में आपको जो है 3 सीट ऑटोमेटिकली देखने को मिलती हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि सीट क्या होता है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है। तो यही हमारा इस ऑप्शन का यूज़ होता है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो है सीट में जहाँ पर भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत होगी, ये उसको ऑटोमेटिकली लगा देगा। अब यदि आप जो है कैलकुलेट नाउ पर क्लिक कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ये जो है आपकी सीट पर तो लगाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपके एमएस एक्सेल में जितनी भी सीटें हैं, जैसे कि सीट 2 और सीट 3, ये उन पर भी एक ही बार में लगा देगा। तो मैं आपको जो है इसको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो मैं जो है इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद ये जो ऑप्शन है कैलकुलेशन ऑप्शन, यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा जो है मैनुअल सेलेक्ट है। अब मैं जो है सीट 3 पर जाऊंगा और यहाँ पर मैंने ये डेटा लिख रखा है। मैं सिंपली यहाँ पर भी इसका सम निकाल दूंगा। सम कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, और इनकी रेंज दे देनी है। देन ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ये सम आ चुका है। अब मैं जो है सिंपली इसको सेलेक्ट कर और ड्रैग कर देता हूँ नीचे, जिससे कि ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ पर रिपीट हो जाए। अब इतना करने के बाद अब यदि आप शीट 1 पर जाएंगे और यहाँ पर रिपीट कर देंगे, और इसके बाद ये जो ऑप्शन है कैलकुलेट सीट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये जो आपकी सीट है जो अभी रिसेंटली आपके एमएस एक्सेल में ओपन है, जैसे कि हमारी सीट 1, सिर्फ इसी पर ये जो है फॉर्मूला काम करेगा और इसी सीट का टोटल होगा। एंड ये जो हमारी सीट 3 पर डेटा है, ये एज इट इज बना रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मैं आपको जो है करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम जो है अभी सीट 1 पर हैं और मैंने जो है कैलकुलेट सीट पर क्लिक किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने जो है इसका टोटल कर दिया है। बट यदि हम जो है सीट 3 पर जाकर देखेंगे, वहां पर हमको इसका टोटल नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हमने जो डेटा लिखा था, एज इट इज वही डेटा अभी भी लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बट सीट 1 पे हो चुका है। तो ये तो आपका इस ऑप्शन का यूज होता है कैलकुलेट शीट का। अब यदि मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूं और इसको जो है दोबारा से यहाँ से पकड़ कर ड्रैग कर दूं, और अब आप देखिए यहाँ पर हमारा ये जो है सेम नंबर रिपीट हो रहा है, और सीट 3 पर भी हमारा सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली सीट 1 पर आएंगे और ये जो ऑप्शन है कैलकुलेट नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर तो आपका ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई हो जाएगा और इनका टोटल निकल कर आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो हमने सीट 3 पर डेटा लिखा है, उसका भी यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है कैलकुलेट नाउ का। एंड आई होप ये दोनों ही ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बिकॉज हमने आपको प्रैक्टिकल यूज के साथ बताया है। और साथ ही साथ ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि सच में समझ में आ गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, देन मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, जो कि मात्र 40 सेकंड की है। तो आपसे निवेदन है उस वीडियो को ज़रूर देखें। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब्स में। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपली आपको क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर, और यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, सिंपली आपको क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। और यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे।